नमस्कार साथियों, द्रोणास गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक करके आगे जाइएगा। और जो भी एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है कि आप कृपया वीडियो को लाइक करके तभी आगे जाइएगा। तो आ जाते हैं आज के वीडियो के कंटेंट के ऊपर दोस्तों। आज हम लोग जो चीज डिस्कस करने वाले हैं वो है SWP। तो SWP का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कैलकुलेटर। बेसिकली म्यूचुअल फंड में से हम लोगों को पेंशन के जैसा पैसा हर महीना कैसे मिले उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जी देखिए, ये आप म्यूचुअल फंड से भी ले सकते हैं और पोस्ट ऑफिस से भी ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में आपको सेफर सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा जहाँ पे आपका गारंटीड रिटर्न मिलेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है। यहाँ पे आपको पास्ट में कितना मिला है उस हिसाब से एक ऑन एन एवरेज मिला के आपको प्रोबेबिलिटी मान के चलना पड़ेगा कि भविष्य में ऐसा मिल सकता है। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन लास्ट 15 सालों में, लास्ट 10 सालों में, लास्ट 20 सालों में ऐसा रिटर्न मिला है तो आशा करते हैं ऐसा रिटर्न मिल सकता है आगे भी। ठीक है, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी जो है जो बढ़ ही रहा है। ठीक है, और इंसान का खपत जो है, कंज्यूमर्स का जो खपत है वो बढ़ता ही जाता है। क्योंकि पहले देखिए पहले क्या होता था, पहले हमारे बाप दादा के जमाने में वहाँ पे साइकिल इस्तेमाल होता था। अभी साइकिल को मारिए गोली, यहाँ पे देखिएगा सभी बाइक में चल रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या आया, कार में चल रहे हैं। ठीक है, मतलब इंसान जो है कंफर्ट चाहता है और कंफर्ट के लिए वो खर्चा करता है और खर्चा दिन ब दिन वो बढ़ाता ही रहता है। इनकम जैसे बढ़ता है खर्चा भी वैसे ही बढ़ता है। आप पहले ही सोचिए, पहले आप स्कूल के ज़माने में कितना खर्चे करते थे, अभी आप जैसे नौकरी पेशा में हैं या फिर आप बिजनेस में हैं, अभी आप कितना खर्चा करते हैं। तो उस हिसाब से मार्केट जो है, इकोनॉमी जो है वो हमेशा बढ़ता ही रहता जाता है, ये घटता कभी नहीं है। हाँ, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बम्पर के जैसा रुकावट आता है, जहाँ पे थोड़ा रिसेशन हो गया या फिर वॉर हो गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इंसान का जो फितरत है कि वो दोबारा उस चीज़ को हटा के प्रोग्रेस की तरफ बढ़ता है। ठीक है, उन्नति की तरफ बढ़ता है। तो उसी तरह से इकोनॉमी भी बढ़ता जाता है। तो हम लोग इसका सुविधा कैसे हमारे पेंशन में ला सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास अभी 4.5 लाख रुपए है, तो अभी क्या कर सकते हैं? जी देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये जो है आप देखिए, ये है cleartax.in का वेबसाइट है। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम कैलकुलेटर मैंने खोल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 4.5 लाख का अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, निवेश करता हूँ, उससे ज़्यादा अभी आप निवेश नहीं कर सकते, क्योंकि एम में आपका मंथली स्कीम्स जो है, मंथली इनकम स्कीम जो है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 लाख ही निवेश कर सकते हैं। उससे ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए, वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 1,000 टू 4,50,000। सो आपका 1,000 मिनिमम और ऊपर से 4.5 लाख आपका देना पड़ेगा। ठीक है, तो 4.5 लाख अगर दीजिएगा और मैक्सिमम 5 साल के लिए आप लॉक इन कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा इसको रिन्यू कर सकते हैं। तो 5 साल के लिए आपका इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है 7.4। तो यहाँ पे आपको मंथली हर महीना मिलेगा 2,775 रुपये। कितना? 2,775 रुपये। और 5 साल बाद आपका ये 4.5 लाख रुपये 4.5 लाख रुपये ही रहेगा। लेकिन अगर आप ये चीज़ ना करके सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लेते हैं, मतलब जैसे SIP में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करते हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पैसा उठाएंगे। ठीक है, और इसको हम लोग कह देंगे कि पेंशन ले रहे हैं हम लोग हमारे म्यूचुअल फंड से। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम लोगों को हमेशा एक बढ़िया सा इक्विटी हाइब्रिड प्लान में जाना पड़ता है। हाइब्रिड प्लान क्यों जाना पड़ता है? कि यहाँ पे देखिए, मार्केट में भी निवेश होता है और डेब्ट फंड में भी निवेश होता है, मतलब फिक्स एसेट में भी निवेश होता है और आपका इक्विटी एसेट जो है उसमें भी निवेश होता है। इससे क्या होता है, जब भी अगर कभी भी इक्विटी गिरता है तो फिक्स डेब्ट वाला एसेट जो है वो बढ़ जाता है। जैसे कि गोल्ड का वैल्यू बढ़ गया, ठीक है, या फिर फिक्स इंटरेस्ट रेट का वैल्यू बढ़ जाता है, तब क्या होता है, ये पोर्टफोलियो हमारा बैलेंस हो जाता है, ज़्यादा गिरता नहीं है, क्योंकि इस हमारा निवेश जो है दोनों में ही है। इसीलिए इसको हाइब्रिड कहा जाता है। हाइब्रिड जैसे कार होता है ना, कि पेट्रोल से भी चलता है, CNG से भी चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से भी चलता है, हाइब्रिड कार। तो उसी तरह से ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो इक्विटी में भी है। यहाँ पे अगर आप पोर्टफोलियो में देखिएगा इसका, ठीक है, देखिए यहाँ पे इक्विटी में भी है, सिक्योर डेब्ट में भी है,
ठीक है। रीट्स एंड इनविट्स में भी है। रीट और इनविट क्या है? आपका जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होता है, कॉर्पोरेट रियल एस्टेट में, इसको रीट्स के माध्यम से किया जाता है। ठीक है। कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी है। तो इसमें अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी काम नहीं किया तो इसका मतलब तो मान लीजिए आपका एमआईएस का भी काम नहीं करेगा। ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपका निवेश जो है बढ़िया से डाइवर्सिफाइड हो जाता है, वेल डाइवर्सिफाइड। इसका नाम है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। अभी हम लोग देख लेते हैं इसका लास्ट 15 सालों में या फिर 11 सालों में कितना कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ दिया है, मतलब सीएजीआर दिया है। तो मैक्स हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे 11.32 सालों के लिए दिखाई देता है 15.18% करके सीएजीआर में वैल्यू मिला है। तो साथियों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस 11 सालों में 15.18% करके सीएजीआर मिला है। अभी हम लोग अगर एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर में जाते हैं और यहाँ पे 4.5 लाख लिख देते हैं, जो कि हम लोगों ने सोचा था कि एमआईएस में देंगे, और एमआईएस में जितना पैसा हम लोगों को मिल रहा था, मतलब हर महीना कितना मिल रहा था, 4.5 लाख के ऊपर 2,775 रुपये। तो इसको हम लोग यहीं से लेंगे, अगर म्यूचुअल फंड से ही लेते हैं 2,775 रुपये, और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट म्यूचुअल फंड का यहाँ पे जो कि है 15%। ठीक है। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड में 15.18% करके मिला है। हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, 10% मान लेते हैं, आधा कर देते हैं उसको। ठीक है। उसको और कम कर देते हैं। कम करने के बाद भी हम लोग इसका अगर 15 से 10 कर दिए और हम लोग यहाँ पे 5 साल लीव कर लेते हैं इसको, जो कि एमआईएस में 5 साल रख सकते हैं, तो 5 साल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिएगा आप टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 4.5 लाख। आपका टोटल विड्रॉल हो रहा है करीब करीब 1,66,000। ठीक है। मंथली 2,775 रुपये करके उठाने के बाद, और आपका फाइनल वैल्यू जो है वो है 5,12,000। ठीक है। मतलब जो 4.5 लाख था वो बन के हो गया आपका 5,12,000। ठीक है। ये बन गया यहाँ पे 4.5 लाख से 5,12,000, जो कि एमआईएस में आपका नहीं हो रहा था। एमआईएस में ये अमाउंट 4.5 लाख ही रह जाता था 5 सालों के बाद, लेकिन यहाँ पे बढ़ जा रहा है। उसी तरह से अगर 5 साल बाद आपका 5,12,000 बन जा रहा है, तो अभी आप इस 5,12,000 के ऊपर इंटरेस्ट लीजिएगा, मतलब पैसा उठाइएगा, आप नया इंस्ट्रक्शन दे दीजिएगा फंड मैनेजर को, तो आपका ऑटोमेटिकली उस हिसाब से यहाँ पे 5,12,000 अगर मैं कर देता हूँ, 5,12,000। ठीक है। 5,12,000 अगर कर देता हूँ, और पीएमएस में इसको हम लोग 5 लाख का अगर करते हैं तो यहाँ पे 7.4% के हिसाब से है। तो मैं 6 भी अगर पकड़ लूँ तब भी 5,6 आपका 5,6,30, तो आपका यहाँ पे जो हो जाएगा, आप हर महीना यहाँ पे 3,100 के करीब 72, हाँ, तो 3,100 के करीब आप इसमें हर महीना उठा सकेंगे। फिर भी उठाने के बाद भी यहाँ पे देखिए आपका अगले 5 साल में ये 5,12,000 से बन के 5,87,000 बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे आपने 1,86,000 उठा लिए होंगे। ठीक है। तो हर 5 साल के बाद आप दोबारा अपने अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। तो पेंशन जो है आपका, जो म्यूचुअल फंड से मिल रहा है, ये हर 5 साल के बाद आपका बढ़ जा रहा है, क्योंकि आपका फाइनल वैल्यू जो है वो हमेशा बढ़ जा रहा है। जो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे आपका ये वाला वैल्यू बढ़ जा रहा है। और ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने रेट ऑफ रिटर्न 10% पकड़ा है, जबकि यहाँ पे 15% करके मिला है। अगर 15% करके मिलता है तो और भी बढ़िया है। ठीक है। हम लोग इसको अगर 10% की जगह 15% पकड़ लेते हैं और यही अमाउंट हम लोग उठाते हैं, तो देखिए 5 लाख का 7 लाख बन जाएगा 5 साल बाद। और 10 साल बाद, 10 साल अगर आप करते हैं ऐसा कंटिन्यूसली, तो 12 लाख बन जाएगा। तो कहाँ 5 लाख था, कहाँ 12 लाख बन गया। किंतु लेकिन आपका एमआईएस में 5 लाख का 5 लाख ही रहेगा, 10 साल चाहे या 15 साल कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर यहाँ पे आप 15 साल कर दीजिए तो आपका 5 लाख का 22 लाख बन जाएगा। ऊपर से आपने 5 लाख उठा भी लिया,
ठीक है, 5 लाख, ये 5 लाख कट होने के बाद भी आपका 22 लाख रहेगा। ठीक है, मतलब एमआईएस का जैसा पैसा आप लेंगे भी, ऊपर से आपका फाइनल वैल्यू बढ़ भी जाएगा। लेकिन ये संभव आपका एमआईएस में नहीं होता है, ये सिर्फ आपको एसडब्ल्यूपी म्यूचुअल फंड में ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न आपका ज़्यादा मिलता है एमआईएस से। क्यों ना हो, क्योंकि जी देखिए, हम लोग जब पोस्ट ऑफिस में पैसा देते हैं वही पैसा वो लोग यहाँ पे निवेश करता है, और वो लोग हम लोगों का मलाई खा के फिर जो रहता है वो बचा हुआ चीज़ हम लोगों को एज एन इंटरेस्ट दे देता है और बोल देता है कि ये आपका फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड नाम सुन के ही हम लोगों को लगता है अरे भाई शांति है मन में। शांति ऐसा कोई बात नहीं है। मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और 5 साल रुक जाते हैं, आपका कभी भी लॉस में नहीं हो सकता, आपको रिटर्न अच्छा ही मिलता है। और हाँ, अगर आप रिटर्न अच्छा नहीं मिलता है, अगर आप उस समय प्रॉफिट लॉस बुक कर लिए तब आपका नुकसान होता है। अगर लॉस बुक नहीं किए, होल्ड किए, जब भी मार्केट रिकवर किया तब आप प्रॉफिट बुक कीजिए, तब आप विड्रॉ कीजिए पैसा, तब आपका प्रॉफिट बुक होगा। ठीक है, तो इसी तरह से और भी वीडियो के बारे में इसी तरह से जानकारी अगर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। वीडियो को यहाँ तक देख लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपका जो म्यूचुअल एमआईएस और एसडब्ल्यूपी के विषय में जो कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन क्लियर हो गया है। नहीं हुआ है तो वीडियो को दोबारा देखिए, शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है। यहाँ पे बताया गया है किस तरह से हम लोग एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं और हम लोगों को किस तरह से सुविधा होता है। जाते जाते मैं आपको ये प्लान के बारे में भी बता देना चाहूँगा, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। ये फंड जैसे कि मैंने बताया लार्ज साइज फंड है, वेरी हाई रिस्क है, प्रिंसिपल विड बी एट वेरी हाई रिस्क, लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर आप चेक कीजिएगा कभी भी मार्केट में गिरावट होता है तो उसके बाद रिकवरी भी होता है और वहाँ पे ये ऑल टाइम हाई भी बनाता है। ठीक है, और लास्ट 11 सालों में 15.18% करके इसने ग्रो भी किया है। ठीक है, हर कोई मतलब चीज़ देने के बाद। ठीक है, तो मतलब आपका एसडब्ल्यूपी होने के बाद भी इतना बढ़िया से रिटर्न दिया है। और इसका अगर आप पोर्टफोलियो भी देख लेंगे, एक बार जाते जाते इसका हल्का सा हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी। इक्विटी में भी निवेश रहता है, सिक्योर डेट में भी निवेश रहता है, रेट और इन्वेस्ट में भी निवेश रहता है। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि आपका निवेश जो है थोड़ा फिक्स एसेट में भी रहता है और इक्विटी में भी रहता है। इससे क्या होता है, आपका ये फिक्स एसेट से ज़्यादा आपको रिटर्न यहाँ पे मिल जाता है। और फंड मैनेजर बहुत ही उम्दा फंड मैनेजर हैं, वो टाइम टाइम पे आपका पोजीशन जो है वो चेंज करते रहते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा जून में, तो प्राइवेट बैंक में पहले था ज़्यादा, अभी मार्च 2024 में प्राइवेट बैंक में कम हो गया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पब्लिक बैंक में ज़्यादा हो गया है। ठीक है, उसी तरह से स्पेशलाइज फिनेंस में आपका 7.22% था, अभी 6.83% है। मतलब जो फंड मैनेजर है वो समय के अनुसार आपका फंड को अपडेट भी करते रहते हैं। आपको कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ पैसा लगा के सोचना है कि आप अगले महीने वो पैसा जो मिलेगा उसका आप क्या करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट सेलिंग और बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं बताया गया है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों के साथ और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और आगे भी इस तरह का वीडियो अगर चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि दोबारा जब वीडियो डालूँ उसका भी वीडियो नोटिफिकेशन भी आपको मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।